द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और बोला, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रतिशोध अवश्य ले सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, हमारा आदेश है, अवश्य प्रतिशोध लीजिए। साफ समझ में आ रही है भैया? अवश्य ही प्रतिशोध लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रहे 5 पांडवों में से एक भी बचना नहीं चाहिए। प्रिय भक्तों, अश्वत्थामा महाराज दुर्योधन का आदेश पाकर रात्रि के समय पांडवों के शिविर में गया। जिस शिविर में 5 पांडव रात्रि विश्राम किया करते थे, भगवान की माया उस शिविर में उस दिन 5 पांडव तो नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिविर में पहुंचा। अंधेरी रात है, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है और पांचाली द्रौपदी के 5 पुत्र उसमें सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने तत्काल बड़े वेग से तलवार का प्रहार करते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और उनके सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। और भक्तों, मैं आपको बता दूं, दुर्योधन को वरदान प्राप्त था कि जिस दिन सुख और दुख दोनों ही बराबर हो जाएंगे, उसी दिन दुर्योधन की मृत्यु होगी। आज अश्वत्थामा जैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर लेकर के पहुंचा, अश्वत्थामा ने कहा, महाराज मैंने आपके दुश्मनों का नाश कर दिया है, मैं 5 के सिर लेकर आ गया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। वाह क्या बात है अश्वत्थामा, बहुत तुमने बड़ा काम कर दिया। 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन के अंदर समापन हो गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। कोई ऐसा वीर कुछ भी नहीं करके दिखा सका जो आज तुमने कर दिया। बहुत बहुत बधाई अश्वत्थामा, तुम्हारे लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत प्रसन्न हुआ भक्तों दुर्योधन। जैसे ही अश्वत्थामा ने 5 सिर दुर्योधन को दिखाए, दुर्योधन दहाड़ मारकर रोने लगा। अरे पापी, अरे नीच, तूने ये क्या कर दिया? तूने तो वंश का नाश ही कर दिया, तूने तो ये बहुत गलत कर दिया। दुर्योधन बिलख बिलख कर रोने लगा और कुछ समय पश्चात दुर्योधन का निधन हो गया। इधर जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, श्रोणित की धार बह निकली। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्रों के सिर कलम हो चुके हैं। द्रौपदी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अरे देवकी नंदन, देवकी नंदन मेरी सुध ले ओ देवकी नंदन। देवकी नंदन, देवकी नंदन मेरी सुध ले ओ देवकी
कन्हैया, हे यदुकुल भूषण, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, तुम दौड़ कर आओ, मेरे पांचों पुत्र अब इस धरती पर नहीं रहे हैं कन्हैया। द्रौपदी की आवाज को सुनकर के भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। क्या बात है बहन? द्रौपदी कहने लगी, भैया देख लो, ये मेरे पांचों बेटे, इनके सिर किसी ने काट लिए हैं। मैं आपसे कहती हूँ, मेरे पुत्रों के हत्यारे को अवश्य पकड़ कर लाइए, मेरे सामने उपस्थित करिए, मेरे पांचों पुत्रों का वध किसने कर दिया? भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर उस हत्यारे के पीछे दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाए। अश्वत्थामा अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध करके एक मुजरिम की तरह खड़ा हो गया। कहने लगा, द्रौपदी, मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो द्रौपदी, मुझे क्षमा कर दो। भक्तजनों, अश्वत्थामा इस प्रकार से द्रौपदी से जब बार बार क्षमा मांगने लगा, भीम कहने लगे, पापी, तू क्षमा करने के योग्य नहीं है, तुझे क्षमा नहीं किया जा सकता। बारंबार याचना अनुनय विनय करने पर द्रौपदी कहने लगी, हे कन्हैया, अब इसने जो किया सो कर दिया, जो कर दिया सो वापस नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इसे क्षमा करती हूँ। वाह, क्या भारत की नारी है, मेरे देश की नारी दया, करुणा, प्रेम, उदारता और सहिष्णुता से परिपूर्ण है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उत्तरा के गर्भ में सुंदर शिशु पल रहा है। अश्वत्थामा को पता चला कि उत्तरा के उदर में शिशु पल रहा है। अश्वत्थामा को अभी भी चैन नहीं आया। भक्तजनों, दुष्ट की आदत होती है हमेशा दुष्टता करना, और सज्जनों की आदत होती है सज्जनता। अश्वत्थामा ने ऐसा भयंकर बाण चलाया, उत्तरा के गर्भ को छीन करने के लिए भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उत्तरा ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम परीक्षक रखा। बोलो परीक्षक भगवान की। अब परीक्षक महाराज, अब आपको जन्म हो। बोलो गोविंद भगवान की। आइए भगवान का प्यारा सा एक मंत्र उच्चारण कर ले, इसके बाद आगे की कथा बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, ये भगवान का मंत्र है। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हरे कृष्ण
एक समय की बात है भक्तों, माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पे बैठी हैं। भगवान भोलेनाथ से बड़े अन्य विनय के साथ बोली कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। भोलेनाथ मान लगे, बोलो बोलो क्या बात है, बोलो प्रिय। माता पार्वती जी कहने लगी कि हे भोले बाबा, मुझे अमर कथा सुना दो, मुझे अमर कथा सुना दो। भोले बाबा कहने लगे, अमर कथा तुमने कहाँ सुनी? देखिए